नमस्कार दोस्तों, विकास स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 12 दिसंबर 2022 से संबंधित जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ। तो दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष, आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष या मोटे अनाज का वर्ष या मिलेट्स वर्ष, यह दोस्तों सन 2023 को घोषित किया गया था और इसका उद्घाटन समारोह रोम, इटली में आयोजित किया गया। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, इसका दोस्तों ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखिए। आपसे प्रश्न ये बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष या मोटे अनाज का वर्ष या मिलेट्स वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि सन 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष या मोटे अनाज का वर्ष या मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है और इसका उद्घाटन समारोह रोम, इटली में किया गया है। रोम, इटली में दोस्तों आपको पता होगा यह रोम, इटली में क्यों आयोजित किया गया, क्योंकि दोस्तों जो ये आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, खाद्य एवं कृषि संगठन, इसका दोस्तों मुख्यालय जो है वह रोम, इटली में ही स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई है तो 16 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए दोस्तों 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग यह भी दोस्तों ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, निपम पहल किससे संबंधित है। तो निपम पहल दोस्तों संबंधित है बौद्धिक संपदा से। बौद्धिक संपदा से निपम पहल संबंधित है। उसके अलावा निदान पोर्टल का संबंध किससे है तो मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए निदान पोर्टल का जो संबंध है मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त कारपेट का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों, भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त कारपेट जो है इसका 39वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। तो आपको पता होगा मंडला जो मध्य प्रदेश का जिला है, यह देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला है। अगला है प्रश्न, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन है। तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी है वासुकी। इसका नाम आप लोग ध्यान रखें, इसका नाम क्या है, वासुकी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्ट एंड कैपिटल द्वारा प्रकाशित पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है संयुक्त अरब अमीरात को और भारत की रैंक इसमें है 87। ध्यान रखें दोस्तों, पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ तो यूएई को, संयुक्त अरब अमीरात को, और भारत की रैंक कितनी है तो 87। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा। आपको पता होगा कि चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इसका नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी दोस्तों। अगला है प्रश्न, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस जो है इसका शुभारंभ कहाँ किया गया। तो हाइड्रोजन भारत की पहली है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखें। हाइड्रोजन ईंधन सेल HFC जो बस है इसका शुभारंभ पुणे में किया गया। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की उपाध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला कौन है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें, जो न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक है इसकी उपाध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला है सुष्मिता शुक्ला। इनका नाम आप लोग अवश्य ध्यान रखें। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, देश की पहली नाइट सफारी किस राज्य में बनेगी। तो दोस्तों, देश की पहली है नाइट सफारी जो है यह उत्तर प्रदेश में बनेगी और इसका मॉडल कौन सा है तो सिंगापुर के मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी और कैट, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया है दोस्तों राजस्थान के जयपुर शहर में। आप लोग ध्यान रखें, आपको फुल फॉर्म राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी याद देकर पूछा जा सकता है या सीधा आपसे पूछा जाएगा कि आर कैट का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो दोस्तों दोनों चीज़ों को आप लोग ध्यान रखें बहुत अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न है, 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है हैलिफैक्स कनाडा में। ध्यान रखें दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रश्न है आप लोगों की परीक्षाओं की दृष्टि से, विशेषकर SSC GD के लिए दोस्तों ये प्रश्न जो हैं हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप लोग उनको बहुत अच्छे से देखें और कहीं पर नोट अवश्य कर लें। आगे दोस्तों देखिएगा,
अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप परियोजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, पहली एजुकेशन टाउनशिप परियोजना उत्तर प्रदेश में जो है बनने की मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, आप लोग सीधा इसका नाम ध्यान रखें कि मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा राज्य में। आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखें, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवा में। गोवा में दोस्तों विधानसभा सीट की बात की जाए तो 40 है। इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं उसकी बात की जाए तो प्रमोद सावंत जी हैं। राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो श्री धरन पिल्लई जी, ये वर्तमान में गोवा के राज्यपाल हैं। आपको पता होगा गोवा दोस्तों कब पूर्ण राज्य का दर्जा इसे प्राप्त हुआ? तो 1987 को इसे दोस्तों पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। और यह दोस्तों 1961 में पुर्तगालियों से इसको आज़ाद कराया गया था। आप लोग ध्यान रखें, इसका दोस्तों 1961 में इसे पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। आगे दोस्तों देखिएगा, अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला किस शहर में रखी गई? तो दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ इसकी आधारशिला रखी गई है नागपुर में। इसमें दोस्तों जो यह इंस्टीट्यूट है, इसमें आपके पशु पक्षी या दोस्तों पेड़ पौधे, इन सभी की दोस्तों जो कोई भी समस्या है तो उन पर दोस्तों नज़र रखी जाएगी। इसीलिए इस इंस्टीट्यूट का जो निर्माण है वह किया जा रहा है नागपुर में। अगला प्रश्न है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो आपको पता होगा पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में दोस्तों आयोजित किया गया था। इसीलिए दोस्तों प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखें आप लोग, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 क्या किसे दिया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षाओं में यह प्रश्न जरूर ही किसी ना किसी परीक्षा में पूछा जाएगा कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इस बार शरद कमल को दिया गया। आपको पता होगा शरद कमल दोस्तों टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, तो इन्हें ही दोस्तों 2022 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। आगे दोस्तों देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाला खिलाड़ी, तो आपको पता होगा कि हाल ही में ईशान किशन जो हमारे भारतीय बल्लेबाज हैं, इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ दोस्तों कुल 210 रन बनाए हैं। और इसमें दोस्तों अगर 200 की बात की जाए तो इन्होंने 126 गेंदों में ही 200 रन बना दिए। तो दोस्तों यह सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। अगली बात है दोस्तों कि डबल सेंचुरी लगाने वाले विश्व के ये 7वें खिलाड़ी हैं। या दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं कि वनडे क्रिकेट में, तो आप लोग ध्यान रखें वनडे क्रिकेट की बात हो रही है, टेस्ट क्रिकेट की बात नहीं हो रही, इसमें केवल वनडे क्रिकेट की बात की जा रही है। तो डबल सेंचुरी लगाने वाले यह विश्व के 7वें खिलाड़ी हैं। और भारतीय की बात की जाए कि भारतीय जिन्होंने डबल सेंचुरी लगाई वह कौन कौन से हैं? तो दोस्तों हमारे पहले भारतीय हैं सचिन तेंदुलकर। इन्होंने दोस्तों सबसे पहले भारत की ओर से नहीं दोस्तों, इन्होंने विश्व में सबसे पहले डबल सेंचुरी लगाई थी। दूसरे नंबर पर दोस्तों हमारे भारतीय हैं वीरेंद्र सहवाग। तीसरे पर दोस्तों रोहित शर्मा हैं। और चौथा स्थान प्राप्त किया है ईशान किशन ने। दोस्तों रोहित शर्मा की बात की जाए तो 3 दोस्तों इन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है। तो 3 डबल सेंचुरी लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी रोहित शर्मा। और विश्व में जो पहली डबल सेंचुरी लगाई वह हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। और हाल ही में सबसे तेज दोस्तों डबल सेंचुरी किसने लगाई? तो ईशान किशन। आप लोग ध्यान रखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इससे भी दोस्तों प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी मूल निवासी महिला हैं निकोल मान। अगला है प्रश्न, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं पीटी उषा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इस पर इंपॉर्टेंट टिक भी कर लीजिएगा। आगामी परीक्षाओं में यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा। आपको पता होगा इन्हें हाल ही में दोस्तों राज्यसभा मेंबर के रूप में नॉमिनेट किया गया था। और इनका उपनाम क्या है? तो उड़न परी और पयोली एक्सप्रेस। दोस्तों ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली
पहली बार दोस्तों इसमें जो है पहली महिला अध्यक्ष हैं, और ऊपर से दोस्तों पीटी उषा, आपको पता होगा बहुत ही बड़ा नाम है। तो इन्हें ही दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी फार्मा कंपनी भारत का पहला सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च करेगी? तो सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में स्थापित है, इसी ने दोस्तों सर्वाइकल कैंसर की पहली वैक्सीन लॉन्च की। अगला है, पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, गुजरात में किसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो दोस्तों आपको पता होगा हाल ही में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश। तो गुजरात में दोस्तों जो कुल विधानसभा सीटें हैं 182, उसमें दोस्तों सबसे बड़ी पार्टी जो जिसने सबसे ज़्यादा सीटों पर विजय हासिल की वह है बीजेपी। उसने दोस्तों 156 सीटों पर जो है जीत हासिल की। और दोस्तों जो गुजरात के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है भूपेंद्र पटेल को। इससे पहले दोस्तों जो मुख्यमंत्री थे वह भी भूपेंद्र पटेल जी ही थे। यह दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, यह दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। और जो क्रम की बात की जाए कि कौन से क्रम के मुख्यमंत्री हैं, तो 18वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं। आप लोग ध्यान रखें, विधानसभा सीट है 182, बीजेपी ने हासिल की 156 सीट। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। कौन से क्रम के हैं? तो 18वें क्रम के। अगला है दोस्तों प्रश्न, देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई? तो लद्दाख में। अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित की गई? तो लद्दाख में। और दोस्तों अगर नाइट सफारी की बात की जाए कि नाइट सफारी कहाँ स्थापित की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश। ध्यान रखें आप लोग दोस्तों कि नाइट स्काई सेंचुरी की बात की जाए तो लद्दाख में स्थापित होगी। और अगर नाइट सफारी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रही है, जो सिंगापुर के मॉडल पर स्थापित हो रही है। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न देखिएगा, हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव हुए। तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों कुल विधानसभा सीट है 68, और इसमें दोस्तों कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी जिसने दोस्तों विजय हासिल की 40 सीटों पर, और जो बीजेपी वह 25 सीटों पर ही सिमट गई। इसमें दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश है वह हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है उसने अपनी सरकार बनाई, और जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं वह हैं सुखेंद्र सिंह सुक्खू। यह दोस्तों उनके क्रम की बात की जाए तो यह 15वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, अगर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में दोस्तों बीजेपी की सरकार है, और वहाँ पर दोस्तों जो है आपके भूपेंद्र पटेल जो हैं वह मुख्यमंत्री बने हैं। और हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं सुखेंद्र सिंह सुक्खू। इसमें दोस्तों कुल विधानसभा सीट हैं 68, और कांग्रेस पार्टी को मिली हैं 40 सीटें और बीजेपी को 25 सीटें। और यह जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों यह 15वें क्रम के हैं। आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।